लेट्स स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ा था इससे पहले, इलेक्ट्रिसिटी स्टडी किया था। अब हम क्या पढ़ेंगे, उसके मैग्नेटिक इफेक्ट्स पढ़ेंगे कि मैग्नेट्स उसके ऊपर कैसे कैसे इफेक्ट करता है। अब अभी तक हमने कौन से इफेक्ट्स पढ़े थे, हीटिंग इफेक्ट पढ़े थे। ठीक है, अब मैग्नेट्स की वजह से जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर, उसके इफ़ेक्ट्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ मैग्नेट और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करेंगे, उसको अच्छे से समझने के लिए। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले हमारे पास दो टाइप के मैग्नेट्स होते हैं, एक नेचुरल मैग्नेट होते हैं और आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, मैग्नेट होता क्या है? A substance which attracts small pieces of iron and points in north-south direction when suspended freely is known as a magnet। ठीक है, ये क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है। ठीक है, ये क्या करता है, आयरन के पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब हम सपोज करो ये एक थ्रेड है, ठीक है, और ये उसके साथ मैग्नेट हमने अटैच कर दिया। जब हम इस थ्रेड से इस मैग्नेट को ऐसे फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक साइड तो उसकी नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी और दूसरी साइड, क्योंकि ये मैग्नेट है, ठीक है, ये हमने ऐसे इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया हमने। ठीक है, तो एक जो हाँ नॉर्थ साइड होएगी, एक साइड तो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट हो जाएगी और दूसरी क्या हो जाएगी, साउथ की तरफ डायरेक्ट हो जाएगी अपने आप। ठीक है, ग्रीक्स फाउंड दैट ए नेचुरली अकरिंग आयरन और कॉल्ड मैग्नेटाइट। जो हमारे नेचर में ऐसे ही जो हमारा ओरिजिनल मिलता है आयरन का कोर, उसको क्या कहते हैं हम, मैग्नेटाइट कहते हैं। ठीक है, जो कि क्या करता है, आयरन के अगर स्मॉल पीसीज होते हैं हमारे पास, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी और। मैग्नेटाइट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट वॉज फाउंड इन मैग्नीशिया इन एशिया माइनर। अब इसका नाम मैग्नेटाइट ही क्यों पड़ा, क्योंकि ये कहाँ पे पाया गया था, मैग्नीशिया में, साउथ माइनर में। अ फ्लैट पीस ऑफ दिस और व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली कम्स टू रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हम क्या करा, थ्रेड लिया, मैग्नेट को टाई किया इसके साथ, हमने इसको फ्रीली सस्पेंड मतलब ऐसे ही छोड़ दिया, सिर्फ थ्रेड को पकड़ा, मैग्नेट को उसके साथ बांध के छोड़ दिया। तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होएगी, वो घूमता रहेगा अपनी तरफ और फाइनली घूम के कौन सी डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेगा, नॉर्थ डायरेक्शन, और दूसरी कौन सी डायरेक्शन होगी उसकी, साउथ डायरेक्शन। दी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटाइट आर टर्म्ड एज मैग्नेटिज्म। अब इस मैग्नेटाइट की ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म कहते हैं। दिस आयरन ओर, ठीक है, या फिर मैग्नेटाइट भी बोल सकते हैं या आयरन ओर भी बोल सकते हैं, इज एन आयरन ऑक्साइड हुज केमिकल फार्मूला इज Fe3O4। ठीक है, ये क्या होता है, एक आयरन ऑक्साइड है जिसका केमिकल फार्मूला क्या होगा, Fe3O4। दिस नेचुरल मैग्नेट ऑफ डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक स्टोन और लोडस्टोन या लीडिंग स्टोन या किसिंग स्टोन। ठीक है, ये डार्क ब्लैकिश ब्राउन कलर का होता है, ये इसके डिफरेंट नेम्स हैं, हम इसको इस नेम से भी बुला सकते हैं। अब जो नेचुरल मैग्नेट होता है वो इरेगुलर होगा, मतलब किसी भी शेप में हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि उसकी कोई पर्टिकुलर शेप होगी, इरेगुलर शेप होगी। और जो हमारे नेचुरल मैग्नेट्स होते हैं वो बहुत ही वीक होते हैं। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट्स आर वेरी वीक मैग्नेट्स। नेक्स्ट हम अभी तक ये सारा हमने नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अब आर्टिफिशियल से ही आप नाम से बता सकते हो कि ये मैन मेड है, यानी मैन इन मैग्नेट्स को बनाता है। अब ये मैग्नेट्स कैसे बनते हैं, कोई भी एक आयरन बार ले लिया आपने, ठीक है, सपोज दिस इज़ योर आयरन बार और ये आपका मैग्नेट है। ठीक है, जब इस आयरन बार को इस मैग्नेट के साथ आप रब करोगे तो क्या होगा, इस आयरन बार में मैग्नेट्स की सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैग्नेट्स की प्रॉपर्टी आ गई तो ये वाला भी अब एक एज अ मैग्नेट की तरह काम करेगा। और ये हमने मैग्नेट खुद बनाया, ठीक है, आर्टिफिशियली बनाया, मैन मेड है, तो इसलिए इसको हम आर्टिफिशियल मैग्नेट भी कहते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स, ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, जबकि नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, वो इरेगुलर शेप के होते हैं। ठीक है, जैसे बार मैग्नेट हो गया, यूजुअली हम बार मैग्नेट ही यूज़ करते हैं, वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। सपोज दिस इज़ अ रेक्टेंगल, आप लोगों ने देखा होगा मैग्नेट, वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, एक यू शेप्ड होता है, ऐसे यू की शेप में भी वो मिल जाएगा आपको। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स के। नेक्स्ट है नॉर्थ साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट।
अब नॉर्थ और साउथ पोल क्या होता है मैग्नेट का? अभी तक हमने क्या देखा, एक बार मैग्नेट लिया, ठीक है, और हमने अभी क्या स्टडी किया, बार मैग्नेट क्या है, एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। जब उसको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे, ये हमने इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया, तो एक साइड तो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जाएगी और दूसरी साइड हमेशा साउथ की तरफ जाएगी। आप इसको कैसे ही लटका दो, अगर आप इसको सपोज ईस्ट वेस्ट में लटका देते हो, ठीक है, या आप इसकी डायरेक्शन कुछ और रख देते हो, फिर भी इसकी टेंडेंसी क्या है, ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ में अलाइन करके स्टॉप हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। हमने जब इसको फ्रीली सस्पेंड किया तो एक साइड तो इसकी नॉर्थ की तरफ गई और दूसरी साइड कहाँ पे पॉइंट किया, साउथ की तरफ। द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड नॉर्थ, जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगा तो उसको हम नॉर्थ पोल बोल देते हैं, ठीक है। जो साउथ की तरफ पॉइंट करता है उसको क्या बोल देते हैं, हम साउथ पोल बोल देते हैं। ऑन द अदर हैंड द एंड ऑफ द मैग्नेट पॉइंटिंग टुवर्ड साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल। ओके, अब एक कंपास होती है, आपने देखा होगा कि जो डायरेक्शन बताती है, ये मेनली कहाँ पे यूज़ होती है, जब हम वाटर में जाते हैं, सी में जाते हैं, समुद्र में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हमें आपके चारों तरफ पानी है, तो उस केस में क्या होगा, आपको नहीं पता कि आपकी डायरेक्शन कौन सी है, तो आपके पास एक कंपास है, सपोज दिस इज़ अ कंपास, ठीक है, उसके ऊपर ये एक नीडल लगी हुई है, ठीक है, और चारों डायरेक्शन मेंशन है, ठीक है। सपोज ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ठीक है। आपकी डायरेक्शन किधर भी होगी इस नीडल की, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट करेगी। आप अगर सपोज ऐसे घूम गए, ये नीडल भी घूम जाएगी, आप फिर घूमे, नीडल उसके साथ साथ घूमती रहेगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि ये इसकी मैग्नेट की प्रॉपर्टी है, ये हमेशा नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कंपास नीडल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक एज ए स्मॉल बार मैग्नेट की तरह हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। वन एंड ऑफ द कंपास नीडल पॉइंटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ इज नोन एज नॉर्थ पोल। अब एक अगर नॉर्थ है किसी भी चीज़ का तो वो नॉर्थ पोल होगा, और उससे ऑपोजिट आपको हमेशा पता है कौन सा होगा, साउथ पोल होगा। तो ऐसे आप डायरेक्शन का पता लगा सकते हो, आपकी कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। When a north pole of a bar magnet is brought near the north pole of a magnetic compass needle, then the needle of the magnetic compass is deflected away from the north pole of the bar magnet. ठीक है, ये क्या है आपकी, ये है आपकी मैग्नेटिक कंपास है, ये नीडल है इसमें, ठीक है। एक नॉर्थ की तरफ पॉइंट करी है और एक साउथ की तरफ। अगर आप सपोज करो कि एक ये क्या है आपका नॉर्थ पोल है मैग्नेटिक का, अगर आप नॉर्थ को नॉर्थ के पास लाओगे तो वो क्या करेगी, हमेशा डिफ्लेक्ट कर देगी, ठीक है, मीन्स वहाँ से घूम जाएगी। घूमने का मतलब क्या हुआ कि ये नॉर्थ पोल था और इसने इसको क्या कर दिया, ये मूव हो गई यहाँ से, क्योंकि आपको पता है सेम मैग्नेट्स हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपेल करते हैं। ये देखो, ये भी क्या कर रहा है, ये अपने आप जाके इस पर स्टिक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, जो सेम पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होंगे, जैसे अगर आप किसी साउथ पोल को नॉर्थ पोल के पास ले आओ तो वो हमेशा अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ए नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट इज brought नियर द साउथ पोल ऑफ ए कंपास नीडल, देन द नीडल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। अब हमने दूसरा क्या किया, अब हमने यहाँ पे नॉर्थ की जगह साउथ को रखा। जब हमने नॉर्थ और साउथ को रखा तो हमने क्या देखा कि दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, तो यहाँ से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो आपके लाइक पोल्स होते हैं, ठीक है, यानी जो सेम पोल्स होते हैं, लाइक पोल्स हमेशा क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अनलाइक पोल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लाइक मतलब सेम, यानी अगर हम नॉर्थ और नॉर्थ पोल को साथ ले आते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अगर हम नॉर्थ और साउथ पोल को ले आते हैं तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस।